नमस्कार दोस्तों। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बसता, वो जीवित रहता है उन गलियों, उन इमारतों और उन स्मृतियों में जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जहां सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि हर कोना एक कहानी कहता है। यह है रानी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय, इंदौर का एक ऐसा स्थल जो हमें मराठा साम्राज्य की सबसे महान रानी की अनमोल विरासत से रूबरू कराता है। यह संग्रहालय इंदौर के प्रतिष्ठित राजवाड़ा महल परिसर में स्थित है। यहाँ वो सब कुछ सहेज कर रखा गया है जो रानी अहिल्या के विचारों, कार्यों और दर्शन को दर्शाता है। रानी अहिल्या एक ऐसी शासिका जिनका शासन केवल तलवार या ताकत से नहीं बल्कि सेवा, धर्म और न्याय की भावना से चलता था। उनकी नीति थी, राजधर्म वही है जो प्रजा के कल्याण से जुड़ा हो। जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको मिलते हैं इतिहास के अनमोल दृश्य, रानी का हाथ से लिखा हुआ पत्थर, उनके दरबार के दृश्य, देश भर के मंदिरों और घाटों के चित्र जिनका निर्माण उन्होंने कराया, और वो राजकीय वस्तुएं जो एक स्वर्णिम युग की साक्षी हैं। यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, ये एक जीवंत गाथा है जहां हर वस्तु, हर तस्वीर, हर दीवार रानी अहिल्याबाई की महानता की गवाही देती है। उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी साधना, सब कुछ यहाँ मौजूद है एक प्रेरणा बनकर। रानी नर्मदा की अनन्य भक्त थी और उन्होंने धर्म और संस्कृति को अपने शासन का आधार बनाया। यहाँ आकर आप केवल इतिहास नहीं देखते बल्कि एक ऐसे युग को महसूस करते हैं जहाँ एक नारी अकेले पूरे साम्राज्य को धर्म, न्याय और करुणा से चला रही थी। तो चलिए आज हम मिलकर इस अद्भुत संग्रहालय की यात्रा करें और उस इतिहास को जानें जो आज भी जीवित है, रानी अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों में, उनके कार्यों में और भारत की आत्मा में। रानी अहिल्याबाई ने सिर्फ मध्य भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में धार्मिक सामाजिक संरचनाओं का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, हरिद्वार के घाट, अयोध्या में रामघाट और राघवेंद्र मठ, ये सभी उनके योगदान के प्रमाण हैं। वे नर्मदा नदी की परम भक्त थीं और नर्मदा किनारे कई मंदिरों और घाटों का निर्माण करवाया। उन्होंने सार्वजनिक कुएं, धर्मशालाएं, विद्यालय और महिला आश्रय गृह भी बनवाए जो उस समय की सोच से कहीं आगे की बात थी। रानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में जो निर्णय लिए वे आज के नेताओं के लिए भी प्रेरणा है। उन्होंने कभी युद्ध को प्राथमिकता नहीं दी बल्कि जनता के कल्याण, कानून व्यवस्था, धर्म और समानता को सबसे ऊपर रखा। उनका दरबार धर्म, जाति और लिंग भेद से ऊपर उठकर चलता था। कहते हैं रानी अहिल्या सुबह 4 बजे उठकर पूरे राजपाट का संचालन स्वयं करती थीं। उनके राज्य में अपराध दर अत्यंत कम थी और हर वर्ग के लोगों को न्याय मिलता था। संग्रहालय में आपको मराठा शैली की पारंपरिक वास्तुकला का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। लकड़ी के नक्काशीदार खंभे, पारंपरिक झरोखे और दीवारों पर बने चित्र आपको तुरंत ही 17वीं सदी के दशक में ले जाते हैं। संग्रहालय में प्रथम गैलरी, यहाँ रानी अहिल्याबाई की दुर्लभ पेंटिंग्स, उनके द्वारा लिखे गए पत्र, जैसे एक पत्र जिसमें वे मंदिर के पुजारियों को ईमानदारी और संयम से सेवा करने की सलाह देती हैं, और उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित हैं। एक विशेष चित्र में रानी को नर्मदा नदी के किनारे ध्यानमग्न मुद्रा में दर्शाया गया है। एक खास कांच के केबिन में रानी अहिल्याबाई की प्रतिकृति बैठी है जहां वे नर्मदा आरती करती दिखाई देती हैं। ये दर्शकों के लिए एक भावनात्मक अनुभव होता है। द्वितीय गैलरी, इस हिस्से में उस युग के हथियार, शस्त्र, युद्ध रणनीतियां और राजकीय वस्त्र रखे गए हैं। होलकर सेना के शौर्य और पराक्रम को भी विस्तार से दर्शाया गया है। संग्रहालय में होलकर सेना का लघु मॉडल दर्शाया गया है जिसमें सैनिकों की पोशाक, हथियार और रचना बहुत ही सजीव लगती है। इस गैलरी में हमें रानी अहिल्याबाई के समय के शाही रसोई घर की झलक मिलती है। यहाँ प्रदर्शित बर्तन न सिर्फ उपयोगी थे बल्कि कला और संस्कृति का प्रतीक भी है। यहाँ तांबे, कांसे और पीतल से बने बर्तन रखे गए हैं। इनमें थालियां या गिलास, कलश, पायली और रोटियां सेंकने वाले तवे तक शामिल हैं। ये बर्तन केवल भोजन पकाने या परोसने के लिए नहीं थे बल्कि रानी अहिल्या द्वारा नित्य नर्मदा पूजन
और व्रत त्योहारों में भी इनका उपयोग होता था। इस संग्रहालय की एक खास विशेषता है, यहाँ प्रदर्शित रथ पालकी और जातकर्जा पालकी। रथ पालकी, ये विशेष रत्नुमा पालकी रानी अहिल्याबाई की शाही यात्राओं और धार्मिक पर्वों में उपयोग की जाती थी। इसे अक्सर धार्मिक जुलूसों में, जैसे नर्मदा यात्रा, व्रत अनुष्ठान या मंदिरों के उद्घाटन के समय उपयोग में लाया जाता था। जातकर्जा पालकी, यह पालकी खास तौर पर धार्मिक जात या पदयात्रा उत्सवों के लिए बनाई गई थी। इस पालकी में अक्सर देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतीक को विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता था। इसे कंधों पर उठाकर ले जाया जाता था और इसके साथ भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े और श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी। रानी द्वारा देश भर में करवाए गए मंदिर निर्माण के चित्र और मॉडल्स यहाँ प्रमुख आकर्षण हैं। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, गंगा घाट, मथुरा, द्वारका जैसे स्थलों की झलकियां देखने को मिलती हैं। संग्रहालय का एक बेहद खास और भावनात्मक हिस्सा है होलकर वंश की फोटो लाइब्रेरी। यहाँ सहेजी गई तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि समय के वो पन्ने हैं जो हमें सीधे इतिहास से जोड़ते हैं। इस फोटो गैलरी में आपको देखने को मिलती हैं होलकर राजाओं और रानियों की दुर्लभ छवियां, राजसी पोशाकों में दरबार के दृश्य, रानी अहिल्याबाई के वंशजों द्वारा किए गए सामाजिक कार्य और इंदौर की पुरानी तस्वीरें, जब यह शहर एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। यहाँ कुछ फोटो में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा के अनावरण समारोह, नर्मदा पूजन और उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों के ऐतिहासिक चित्र भी शामिल हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे होलकर वंश ने प्रशासन, संस्कृति, कला और धर्म को एक नई दिशा दी। हर तस्वीर एक कहानी कहती है, सेवा, त्याग और समर्पण की। तो दोस्तों, यह था रानी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय का एक अद्भुत और प्रेरणादायक सफर। यह संग्रहालय सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है, जहां हर दीवार, हर वस्तु और हर चित्र हमें याद दिलाता है कि एक नारी के नेतृत्व, सेवा और धर्मपरायणता से भी एक समृद्ध और न्यायप्रिय साम्राज्य का निर्माण हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।